तारीख 18 फरवरी 2021। परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह के वातावरण में अपनी लैंडिंग शुरू करता है और अपनी लैंडिंग का यह पूरा वीडियो रिकॉर्ड उसके ऊपर लगे कैमरे से कर रहा था, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक काम था। ये वीडियो जो अभी आप देख पा रहे हैं, यह इसकी लैंडिंग का असली वीडियो फुटेज है। इसमें जो आपको पैरासूट नजर आ रहा है, इसमें एक नाटिका कोडिंग मैसेज छिपा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ था डेयर माइटी थिंक, जिसको अगर हम आसान शब्दों में कहे तो इसका मतलब होता है कुछ अलग करने की हिम्मत रखो। इसके बाद भी ये अपनी हर एक्टिविटी कैमरे में कैद कर लेता है। अभी जो आपको ये वीडियो में नजर आ रहा है, ये रोवर अपने लिए सही जगह तलाश रहा है। इसमें मंगल ग्रह की धूल भी उड़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद सफलतापूर्वक परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर उतर चुका था। मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही ये रंगीन तस्वीर सबसे पहले ये लेकर नासा के वैज्ञानिकों को भेजता है। अब हमारी यात्रा जेजेरो क्रेटर के अंदर थी। मंगल ग्रह पर मौजूद ये जगह प्राचीन सूखी हुई झील का तटीय इलाका था, जो पूरी तरह सूख चुका था। लेकिन इस सुनसान जगह पर यह जाबाज अंतरिक्षयान अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर ये जो 3 अंगुली के सिरे जितनी ये प्लेट देख पा रहे हैं, इस पर पृथ्वी पर रहने वाले 1 करोड़ 10 लाख लोगों के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये किसी चिप के अंदर स्टोर नहीं है, बल्कि इन्हें टेक्निक की मदद से फिजिकली लिखा गया है। लेकिन ये नाम इतने छोटे हैं कि इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि इन्हें पढ़ने के लिए माइक्रोस्कोप की मदद लेना पड़ेगा। फिर अगले कई दिनों तक नासा के वैज्ञानिकों की एक टीम सिर्फ रोवर की ही कई तस्वीरें कैप्चर करती रही, क्योंकि वैज्ञानिक ये देखना चाहते थे कि लैंडिंग के दौरान इस रोवर में लगे हुए उपकरण में कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। और अगले काफी दिनों तक ये टीम रोवर पर लगे उपकरणों की टेस्ट ड्राइव करती रही। फिर 20 फरवरी को ये रोवर पहली बार अपने ऊपर लगे माइक्रोफोन से जेजेरो क्रेटर का साउंड रिकॉर्ड करता है। लेकिन इस रिकॉर्डिंग में हवा के साथ रोवर की भी आवाज सुनाई दे रही है, जो ऑडियो अभी आप सुन पा रहे हैं। इसके बाद जब दोबारा ये रोवर अगली आवाज रिकॉर्ड करता है, वह फिल्टर्ड आवाज थी, जिस कारण हमें इसमें मंगल ग्रह की हवाओं की आवाज काफी क्लियर सुनाई दे रही है, जो भी आप ऑडियो में सुन सकते हैं। इसके बाद अगले कई दिनों तक ये रोवर मंगल ग्रह के वातावरण की और खुद की तस्वीर लेता रहता है। अभी जो आपको ये पैटर्न अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मंगल ग्रह पर अब तक भेजे गए सभी रोवर की एक फैमिली फुटेज है, जिसमें अपॉर्चुनिटी से लेकर क्यूरियोसिटी तक जितने भी मंगल ग्रह पर रोवर भेजे गए हैं, उन सभी की ये फुटेज है। फिर मंगल ग्रह पर तीसरे दिन यानी 21 फरवरी 2021 को यह मंगल ग्रह का पूरा पैनोरामिक फुटेज कैप्चर करता है, जिसमें मंगल ग्रह का काफी दूर का इलाका साफ देखा जा सकता है। जेजेरो क्रेटर भले ही आज एक सूखा हुआ इलाका है, लेकिन झील के तल में या किनारे सेडिमेंट में कार्बोनेटेड मिनरल्स मिल सकते हैं। धरती पर भी जीवाश्म इन्हीं में मिला था। इसके साथ ही इसके पास ऐसे भी औजार थे जो खुदाई कर सके वहां पर और कुछ सैंपल इकट्ठा कर सके। अभी जो आप ये फोटो देख पा रहे हैं, ये मंगल ग्रह पर डेल्टा क्षेत्र का एक टीला है। 10 मीटर ऊंचा ये टीला इस अंतरिक्षयान से करीब 2.3 किलोमीटर दूर था। फिर वैज्ञानिकों की टीम ने इसको निक नेम दिया कोडियाक। दोस्तों, अभी तक जितनी भी एक्टिविटीज इसने की थी, यह टेस्टिंग के तौर पर किया जा रहा था, जिसमें इसके सभी उपकरण टेस्ट हो चुके थे। अब बारी थी मंगल ग्रह पर इसकी आगे बढ़ने की। अब परसेवरेंस रोवर की आर्म्स खुल चुकी थी। नासा की एक टीम इसकी यात्रा की शुरुआत से पहले अब भी इसके सभी डिवाइस की एक बार फिर से जांच करना चाहती थी। इसलिए उसने इसके पास ही मौजूद चट्टान को खुरचना शुरू कर दिया और इस पर मौजूद माइक्रोफोन ने इसके खुरचने की इसकी आवाज को भी रिकॉर्ड किया। और साथ ही रोवर का सुपर कैम इंस्ट्रूमेंट इस चट्टान की एक नजदीकी फोटो भी लेता है। चट्टान के खुरचने की आवाज आप ये सुन सकते हैं। इसके माइक्रोफोन द्वारा रिकॉर्ड की गई इन आवाजों में कई आवाजें काफी लाउड और तेज थी, तो कई काफी हल्की। इन आवाजों का वेरिएशन वैज्ञानिकों को इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर समझने में मदद कर सकता है। इसके बाद वैज्ञानिकों के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जो इस रोवर पर टेस्ट किया जा सके। इसके पहले ड्राइव भी उस दिन स्टार्ट हो गई जिस दिन इसका टेस्ट खत्म हुआ। पहले 33 मिनट चलने पर ही इसकी सफलता लगभग तय हो चुकी थी। अब चलते चलते रोवर कुछ देर के लिए रुका और पीछे मुड़कर अपने कदमों को कैमरे में कैद किया, जो अभी आप फोटो में देख सकते हैं। चलते समय इस रोवर में मौजूद माइक्रोफोन ने इसके कदमों की आहट को भी रिकॉर्ड किया।
देखने पर भले ही आपको मेटल की तरह न लगे, पर जब आप इसकी आवाज सुनेंगे तो आपको मंगल ग्रह की चट्टानी सतह पर मेटल की आवाज सुनाई देगी। यह आवाज कुछ इस तरह थी। अब दूसरी आवाज में नासा इसके व्हील्स की आवाज को थोड़ा अलग करके वापस सुनती है। यह आवाज भी कुछ इस तरह थी। अब परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह की दुनिया में काफी दिन बिता चुका था और उसे मंगल ग्रह पर उतरे लगभग 1 महीना हो चुका था, पर अब समय आ चुका था कि वह अपने साथ लाए हेलीकॉप्टर को भी मंगल ग्रह की सतह के दर्शन करवाए। वैज्ञानिकों की एक टीम ने 21 मार्च को एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली जहां पर हेलीकॉप्टर को लैंड कराया जा सकता था। परसिवरेंस अपने साथ लाए हेलीकॉप्टर की शील्ड को जमीन पर गिराता है और उससे थोड़ा दूर खुद चला जाता है। स्क्रीन पर आप परसिवरेंस और इस हेलीकॉप्टर के बीच की दूरी को देख सकते हैं। एक बार हेलीकॉप्टर के सक्सेसफुली लैंड करने के बाद अब नासा की टीम इसके कैमरों की टेस्टिंग करती है। परसिवरेंस के साथ गए इस हेलीकॉप्टर ने सबसे पहले ये इमेज कैप्चर की। इस दौरान परसिवरेंस ने अपने साथ गए इस छोटू के साथ एक सेल्फी भी क्लिक की। अब बारी थी कि नासा की यह टीम इस हेलीकॉप्टर के ब्लेड को टेस्ट करे, लेकिन इस टेस्ट के दौरान नासा की टीम को उस समस्या का सामना करना पड़ता है। अब वैज्ञानिकों के सामने ये चुनौती थी कि वे सबसे पहले इस छुटुकू हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी की समस्या का पता लगाए और उसके बाद इसे उड़ान के लिए तैयार करे, और फिर समस्या का पता लगाने के लिए जुट जाती है वैज्ञानिकों की टीम। लेकिन अब परसिवरेंस वहां पर फ्री था और हेलीकॉप्टर की निगरानी के कारण परसिवरेंस अब आगे भी नहीं बढ़ सकता था। इसलिए इसने अपने आसपास की चट्टानों के बारे में यह पता लगाना शुरू कर दिया कि क्या यह पानी की तेज धार के कारण बनी है या फिर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। लेकिन अपने इसी परीक्षण के दौरान यह अंतरिक्षयान इस हेलीकॉप्टर की कुछ इस तरह की तस्वीर कैप्चर करता है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर के पैनल्स के ऊपर कुछ धूल जमी हुई है। परसिवरेंस को अभी एक लंबा रास्ता तय करना था। उसका एंड गोल था नेरेटला वैली तक पहुंचना। अब इस मुसाफिर के पास वहां जाने के 2 रास्ते थे। नेरेटवा वैली को देखकर लगता है कि जैसे यहाँ पर प्राचीन समय में पानी की कोई नदी रही होगी। नासा की टीम इंजेन्युइटी की समस्या का पता लगा लेती है। इसमें सॉफ्टवेयर एरर था। वैज्ञानिकों की यह टीम इस समस्या को सुलझा लेती है और अब परसिवरेंस रोवर हेलीकॉप्टर की दूसरी उड़ान देखने को तैयार था। 19 अप्रैल 2021 को मंगल ग्रह पर पहले उड़ान भरने के साथ ही इस हेलीकॉप्टर ने इतिहास रच दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इंजेन्युइटी लगभग 40 सेकंड तक हवा में रहा। इस साल की पहली उड़ान के सफल होने के बाद परसिवरेंस मंगल ग्रह पर पहली बार ऑक्सीजन बनाता है। परसिवरेंस इस ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर गए मॉक्सी नाम के एक टोरस्टर के साइज के उपकरण में बनाता है। इस उपकरण ने 60 मिनट में इतनी ऑक्सीजन बना ली कि जिससे एक नॉर्मल अंतरिक्ष यात्री 10 मिनट तक आराम से जिंदा रह सकता था। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट से नासा के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने के अपने मिशन में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। 22 अप्रैल 2021 को नासा का हेलीकॉप्टर फिर से यानी दूसरी बार उड़ान भरता है। इस बार ये अपनी पहली उड़ान से 5 मीटर ज्यादा ऊपर था। इस बार जब भी ये हवा में उड़ा तो इसने पहली बार अपने कलर कैमरा से ये इमेज कैप्चर की। दूसरी उड़ान सफल होने के बाद अब इस हेलीकॉप्टर को थोड़ी और आजादी दी गई और तीसरी उड़ान में इसे थोड़ा और दूर तक उड़ाया गया। हेलीकॉप्टर द्वारा खींची गई इस इमेज में आप परसिवरेंस को देख सकते हैं। इस दौरान परसिवरेंस सामने दिख रही सांता क्रूज नाम की एक चट्टान के सैंपल लेने में बिजी था। ये चट्टान इस अंतरिक्ष यान से 2.5 किलोमीटर दूर थी। हेलीकॉप्टर की उड़ान के दौरान परसिवरेंस ने आसपास के साउंड को रिकॉर्ड किया और यह साउंड कुछ इस तरह था। इसमें आप हेलीकॉप्टर की ब्लड का साउंड भी सुन सकते हैं। अगर आपको तगड़ा वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो आप ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं इसे। दोस्तों, अब तक की गई 4 टेस्ट फ्लाइट में इस हेलीकॉप्टर ने जहां से हवा में उड़ान भरी थी वहीं पर वापस लैंड हुआ था। लेकिन इसकी 5वीं उड़ान में नासा ने तय किया कि इसे किसी दूसरी जगह पर उतारा जाएगा। हेलीकॉप्टर की उड़ान के दौरान आप पीछे देख सकते हैं कि इसके ब्लेड के कारण इसके पीछे धूल के गुबार उठ रहे हैं। ये जो आप अभी इमेज देख पा रहे हैं, ये इस हेलीकॉप्टर ने अपनी दूसरी लैंडिंग के लोकेशन के दौरान कैप्चर की। इसे फ्लाइट फील्ड भी नाम दिया गया और इसके पहले जो इसकी फ्लाइट फील्ड थी उसे राइट ब्रदर्स फील्ड कहा गया। इसे ये नाम राइट ब्रदर्स के सम्मान में नाम लिया गया। इसके साथ ही इस हेलीकॉप्टर के साथ एक ऐसा फैब्रिक भी था जो राइट ब्रदर्स के प्लेन यानी दुनिया के सबसे पहले प्लेन में लगा हुआ था।
दोस्तों अब परसेवरेंस और इंजेन्युइटी दोनों ही लगभग सभी टेस्ट समाप्त कर चुके थे और ये दोनों ही अपनी यात्रा की शुरुआत के लिए तैयार थे। इंजेन्युइटी को परसेवरेंस के साथ इसलिए भेजा गया कि आगे चलकर इसे लोकेशन के बारे में बताता रहे। ये दोनों मिलकर मंगल ग्रह पर प्राचीन माइक्रोबैक्टीरियल लाइफ का पता लगा सके। 10 मई को परसेवरेंस ने इसमें लगे उपकरण वाटसन की मदद से एक चट्टान की कुछ इस तरह की तस्वीर ली। वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने में जुटे हैं कि यह चट्टान आखिर बनी कैसे, किसी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण या फिर पानी के कारण। परसेवरेंस को मंगल ग्रह पर गए अभी 3 महीने से ज्यादा हो चुका है और हमें नहीं पता है कि अभी आगे और कितनी जानकारियां हमारे पास भेजेगा। यह आज का सफर हमारा मंगल ग्रह पर 3 महीनों का था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।